नमस्कार मित्रों, आज आपको हम ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि एक गांव के छोटे से परिवार से और एक किसान परिवार से निकल करके अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने वाले और अपने परिवार के सपनों को साकार करने वाले ऐसे इंसान से आपको मिलाने वाले हैं जो कि काफ़ी मधुर संबंधों के लिए और मधुर अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम आपको मिला रहे हैं मिथिलेश यादव जी से, जो कि ग्राम खोस्टा के ही निवासी है, इस छोटे से गांव के रहने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले हमारे सच का आईना 24 न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सच का आईना का और सारे दर्शकों का, सबको नमस्कार। आप एक इस गांव में रहते हैं और एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हर माता पिता का सपना होता है कि उनका जो पुत्र है, जो उनका बच्चा है, आने वाले दिनों में कामयाबी को पावे और उस कामयाबी के पाने के लिए तमाम संघर्ष करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप यह बताएं कि आप अपना शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू की और किस तरह से पढ़ाई को आपने आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निचलौल के सेक्रेड हार्ट स्कूल से ही प्राप्त किया है। उसके बाद 10वीं के बाद ही मैंने महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक किया है। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया। स्नातक के दौरान ही मेरी नौकरी भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पे लग गई। तो तब से मैं भारतीय रेलवे में 2021 से अब तक मैं कार्य कर रहा हूँ, लगभग 5 साल पूर्ण हो गए हैं। इसी दौरान आगे की जो परीक्षाएँ होती हैं और 4200 से ज़्यादा पे ग्रेड वाली नौकरी जो होती है, उसके लिए मैं परीक्षाएँ देना शुरू किया। तो इस दरमियान ही मेरा सिलेक्शन इस बार यूपीपीसीएस 2024 में हुआ है। हमें जो जानकारी मिली, आप यूपीपीसीएस में 140वां रैंक आपने हासिल किया और एक सफलता का मुकाम हासिल किया और नायब तहसीलदार हुए हैं। तो यह मुकाम पाने के लिए गांव के तमाम युवा लगातार ये सपना देखते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यह जो संघर्ष के बीच का काल रहा, जो परिश्रम का समय रहा, ये इसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं। संघर्ष का मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड बैंक की छोटी सी रिपोर्ट है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि प्रत्येक 1 वर्ष जो पढ़ाई में खर्च किए जाते हैं वो हमारे अर्निंग को 10% बढ़ा देता है। गांव में बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं करते कि हमें कुछ कमाना है, और इस चक्कर में वही दिहाड़ी मजदूरी ज़िंदगी भर करते रह जाते हैं और आगे का नहीं सोचते। तो संघर्ष क्या ही रहा है, मुझे लगता है कि खेती से ज़्यादा आसान पढ़ाई करना है, हथौड़े चलाने से ज़्यादा आसान पढ़ाई करना है। तो बस वही है कि कुछ घंटे अब पढ़ाई करिए, बाकी सारा काम करिए, तो सफलता मिल सकती है। जिस सफलता को पाने के लिए, जिस मुकाम को पाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं और बहुत टफ नज़र आता है, क्योंकि अक्सर गाँव में ऐसा सुनते हुए देखा गया है कि लोग कहते हैं कि पढ़ लिख करके क्या कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, मतलब इस तरह का सफलता पाना, इस तरह का मुकाम हासिल कर पाना। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सफलता, मतलब बड़ी सफलता पाने के चक्कर में, इस तरह सफलता पाने के चक्कर में प्रयास करते हैं और थोड़ी सी कठिनाई आती है तो कहीं ना कहीं वह पीछे हट जाते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ के फिर वह कमाने पर ध्यान दे देते हैं। तो ऐसे लोग के लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हें यह समझ में आए कि कहीं ना कहीं यदि प्रयास करेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर एक छत को ज़मीन से देखा जाए तो काफ़ी ऊंचा होता है, लेकिन उसको जाने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है। तो हो सकता है कि कोई छोटी सी असफलता अगर आपको मिली हो और आपको लग रहा हो कि यही अंत है हमारे प्रयास का, हो सकता है कि वो सीढ़ी का एक मतलब वो है एक पावदान है। तो कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो उसके बाद हमें फिर दोबारा उठना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप जितना परिश्रम करते जाते हैं, आप अपने गोल से उतनी नज़दीक होते जाते हैं। बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो हो सकता है वो गोल हासिल ना हो। तो हो सकता है कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हमें देखना पड़ता है कि हमें कमाना है, हमें कुछ और करना है। लेकिन मैं इलाहाबाद मतलब शहर में भी रहा हूँ, जो एक संघर्षों का शहर कहा जाता है, जहाँ पे मैंने बच्चों को सुबह अखबार बेचते, शाम को ठेला लगाते और फिर रात में पढ़ाई करते हुए भी देखा है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष करिए, और आप अगर संघर्ष करेंगे, पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है मुकाम मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो ये लाइन कहा जाता है कि पढ़ाई से क्या हासिल होगा, तो मेरा तो उसी के बाद ये सवाल आता है कि पढ़ाई के अलावा अगर हम कुछ और करेंगे तो क्या होगा। पढ़ाई एक ऐसा बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है
कि शिक्षा वह शेरनी है जिसका जो भी दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई ही सबसे एक बड़ा ज़रिया है जिससे ग्रामीण अंचल से गरीबी पृष्ठभूमि से रहने वाले लोग सामाजिक जो मोबिलिटी होती है उसमें ऊपर जा सकते हैं। वाकई में आपने बहुत ही शानदार बात कहा कि हम सबको जितने भी लोग इस समाज में रहते हैं तो हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि यदि हम प्रयास करेंगे तो निरंतर प्रयास से और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। आपने वह मुकाम हासिल किया है, आपने साबित कर दिया है कि यदि आप विश्वासपूर्वक अपने परिश्रम में लगे रहेंगे और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसा कि इससे पहले बताया जा रहा था कि आप इससे पहले भी और पदों में चयनित हुए थे, तो फिर क्या आपको ऐसा लगा कि वो उससे यह बेहतर रहेगा और आपने यह बेहतर प्रयास किया, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में क्या आप और भी आगे कुछ करने वाले हैं? क्या आप इससे और बेहतर करना चाहते हैं? मुझे लगता है हर इंसान को जहाँ भी रहेंगे बेहतर करने के प्रयास करना चाहिए, और जो भी दुनिया में जो भी पद बनाए गए हैं उससे एक ऊंचा पद ज़रूर होता है। तो अगर जिजीविसा रहेगी अंदर तो उसके आगे सपने देखना ही चाहिए ही। मेरा चयन मतलब कुछ पदों में हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि उससे बेहतर हो सकता है या मैं जहाँ पे हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए तो एक सीढ़ी के तौर पे मैं इस ज़िंदगी को देखता हूँ। जहाँ मैं आज हूँ इससे मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा, नहीं आगे बढ़ पाया तो इसी में अपने बेस्ट वर्जन को प्राप्त करने का मैं कोशिश करूँगा। तो बढ़ना तो सबको चाहिए, और एक जगह भी अगर नदी एक जगह रुक जाए तो शायद वो तालाब में ही कन्वर्ट हो जाए। तो चलते रहना ही मुझे लगता है जीवन का ध्येय है। इस सफलता के पीछे आपके जो परिवार का सपोर्ट रहा है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जाहिर सी बात है परिवार का सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गांव में बहुत सारे छात्र हैं, मेरे हम उम्र के छात्र हैं, लेकिन सबको उस प्रकार की शिक्षा और गाइडेंस नहीं मिल पाया जो मुझे मिला। तो मुझे लगता है कि जो परिवार में गाइडेंस का रोल है, जो बचपन से बढ़िया स्कूल में डालने का जो रोल है, और उसके बाद अभी तक जीवन में जो भी वैल्यूज़ सीखे हैं, जो भी अपना एक प्रिंसिपल्स लाइफ में मैंने अर्जित किया है, उसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, और जो हर परिस्थिति में साथ रहा है। तो एक मनोबल मिला है कि हम कहीं भी कुछ भी रहेंगे परिवार तो हमेशा सपोर्ट करेगा ही। आपने जो कुछ हासिल किया है अपने मेहनत अपने परिश्रम पर हासिल किया है, और आपको आने वाले दिनों के लिए कुशल नेतृत्व के लिए और अपने कुशल सेवा के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और हम चाहें कि जो छात्र अभी पढ़ाई के पीरियड में हैं और तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ ऐसा कहिए, कुछ ऐसा बताइए रास्ता कि आने वाले दिनों में उनको भी वह सफलता मिल सके। जो छात्र देख रहे हैं या जो प्रतियोगी जो भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि आज आप जिस परिस्थिति में हैं आप उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो कहा करते थे कि ऑलवेज़ ड्रीम, तो ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा काम है ड्रीम करना, तो वो करते रहिए, सपने देखते रहिए। हो सकता है कि आपका सपना फौजी का हो सकता है आपका सपना नेता बनने का हो सकता है आपका सपना एक प्रशासक बनने का हो। आप जो भी सपने देखिए उसके बारे में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सपने और प्रयास ही हैं जो हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे ज़िले को, हमारे राज्य को, और सबसे बड़ी बात हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। मित्रों, यह वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही रहा कि आप लोग इस वीडियो को देख करके इनके बातों को सुन करके समझने का प्रयास करें, और आप अपने बच्चों को या जो ऐसे लोग जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वह एक प्रेरणा लें किस तरह से हमें लगातार प्रयत्न करना है और किस तरह से हमें अपने आप को संकल्पित रखना है कि यदि हम संकल्पित रखेंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो मिथिलेश यादव जी बता रहे हैं कि सफलता मिलेगी और उनका बेहतर भविष्य होगा। तो आपके कुशल सेवा के लिए और बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और मित्रों, यह एक किसान परिवार से आते हैं, एक गांव से आते हैं, और यह उपलब्धि जो इन्होंने हासिल किया है तो वास्तव में इन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, और साथ साथ पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपका प्यार ही है, आपका जो आशीर्वाद ही है, यही जीवन में आगे बढ़ाने का भी कार्य करता रहेगा। धन्यवाद।